जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर। आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर लिविंग हैप्पीली में स्वागत करता हूं। आज हम 8वें एपिसोड में हैं जहां की मैं कंडक्ट कर रहा हूं फ्री स्पोर्ट्स पेंशनर ट्रेनिंग, जिसके तहत आज हम बताएंगे कि जो परेशानी हो रहे हैं उन सबों को कैसे दूर किया जाए। तो परेशानी दूर करने के लिए हम तो कई वीडियो बनाते ही रहे, आज कुछ नया आपको बता रहा हूं। उस नया बताने के तहत यह है कि अगर आप डिजिटली लिटरेट हैं, जो कि 50 साल 40 साल वाले को माना जा सकता है, लेकिन अगर 60 साल हैं, 70 साल हैं, 80 साल हो चुके हैं या कोई वृद्ध महिलाएं हैं तो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। तो स्पर्श ने उनके लिए सर्विस सेंटर का प्रावधान किया है। तो यहां मैं प्रमुखतः दो प्रकार की सर्विस सेंटर की बात करूंगा। पहला सर्विस सेंटर तो हुआ है जो कि स्पर्श सर्विस सेंटर है, जो कि एक्सक्लूसिव है, और दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर है। तो ये दोनों सर्विस सेंटर का भी लाभ आप उठा सकते हैं। किस तरह से उठा सकते हैं, इसी पर हम आज का वीडियो हम बात करेंगे। क्योंकि आज से पहले जब स्पर्श माइग्रेशन नहीं था तो आपका एक होम ब्रांच होता था, यानी कि जिस ब्रांच में, जिस शाखा में, जिस बैंक की आप मेंटेन करते थे, अक्सर वही पेंशन पेइंग ब्रांच भी होते थे और आपके होम ब्रांच भी कहलाते थे। यानी कि सारे ट्रांजैक्शन का भी हिस्ट्री दिखाते थे, बताते थे, समझाते थे, और पेंशन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करते थे। कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है तो उसे भी अटेंड करते थे। पर स्पर्श के माइग्रेशन से पेंशन पेइंग ब्रांच का कंसेप्ट टोटली खत्म हो चुका है। अब यह समझ लीजिए यहां कि जो आपका होम ब्रांच 5 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर हुआ करता था और वही पेंशन पेइंग ब्रांच हो जाता था, यानी कि सिंगल विंडो में आपके सारे काम हो जाया करते थे। अब वह महज एक आपके होम ब्रांच रह गए हैं, पेंशन पेइंग ब्रांच नहीं रह गए हैं। यानी कि पेंशन से रिलेटेड अब वो कुछ भी बात नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यही है, जो काम आपके 5 किलोमीटर के अंदर ही हो जाया करता था वह अब नहीं होने वाला। तो उसका अल्टरनेट क्या निकाला है स्पर्श ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी का नाम है कॉमन सर्विसेज सेंटर और स्पर्श सर्विसेज सेंटर। तो इसके लिए यहां क्या क्या फैसिलिटी होंगे, कहां लोकेशन है, कैसे आपको मिलेगी, अब इस सर्विसेज सेंटर में भी क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उनके लिए क्या क्या सजेशन है आपके पेंशनर के लिए और उस संस्था के लिए भी, और इसके साथ ही हम आपको बोनस टिप्स तो देंगे ही। तो आइए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक देखिए। उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए लाइक करें और अपने साथी संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वह भी लाभ उठा सकें। जैसा कि स्पर्श के बारे में अभी तक हम लोग को बिल्कुल स्पष्टता आ चुका होगा कि यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डीएडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी के अंदर काम करती है, वही करीब 33 to 35 लाख, 32 लाख इस तरह से डाटा अभी धीरे धीरे आ रहा, इन सब को सिंगल प्लेस में, यानी कि एक ही जगह से डिसबर्स कराने की योजना बन रही है, जो कि 3 जगह से अभी तक सैंक्शन हो रहा था, अब एक ही जगह से सैंक्शन भी होगा और डिसबर्स भी होगा। तो यह तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे। इसी दिशा में, क्योंकि यह नया प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया के तहत है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत है, तो इसमें कई हर्डल्स आ रहे हैं। विशेषकर डीबीटी के लिए जरूरी है कि आधार सीडिंग होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट में है, जो पीपीओ में नाम है, अक्षरशः डेट ऑफ बर्थ वही आधार में भी होना चाहिए। कई लोगों का अधिकतर यही समस्या आ रही है कि उनके आधार में कुछ नाम है, पीपीओ में कुछ है। तो आपको पीपीओ के नाम को ही आधार में सीडिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि पीपीओ में नाम, डेट ऑफ बर्थ तो आप चेंज नहीं करवा सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की यात्रा करना पड़ेगा और शायद वो सफल ना हो, इतिहास इसका गवाह है। तो जो भी आपने सर्विस में रखा था नाम, जो भी आपने एजुकेशन में रखा था, वही पीपीओ में आया। अब अगर कुछ लोगों ने फैंसी नाम आधार में जनरेट कर लिया, डिजाइन कर लिया या किसी मजबूरी बस कर लिया, तो अब उन्हें रिवर्ट बैक करना पड़ेगा और पीपीओ का ही नाम रखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब विकल्प नहीं है अगर डीबीटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कि धीरे धीरे अनिवार्यतः की ओर बढ़ रहा है।
तो यह तो हो गया। अब मैं बताता हूं कि इन सारी समस्याओं को कोई आधार से जूझ रहे हैं कि निका यूजर आईडी नहीं आया, पासवर्ड नहीं आया, माइग्रेशन नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा, वो टेक्स सेवी है नहीं, उन्हीं सब के लिए यह सर्विस सेंटर है। तो अभी तक 17 लाख से ज्यादा डिफेंस पेंशनर माइग्रेट हो चुके हैं, जिसमें से अधिकतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। अब जैसे ही उनकी समाप्त होती है तो अगले बैंक पीएनबी, बीओबी और प्राइवेट बैंक डीपीडीओ, इन सब का भी नंबर धीरे धीरे आने वाला। एक समय होगा जबकि सारे तथाकथित करीब 32 लाख हो सकते हैं, इतना तक सारे का पेंशनर का माइग्रेट हो जाएगा। अब जब माइग्रेट होगा, उन्होंने नया डिसबर्सिंग काम किया है, तो कई तरह की समस्याएं उन्हें भी आ रही है और उससे ज्यादा पेंशनर को, विशेषकर वृद्ध पेंशनर को। इसी ख्याल में आज मैंने यह 8वां सीरीज रहा है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि वो 2 तरह की सर्विस सेंटर है। तो पहली सर्विस सेंटर स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर भी जिन्हें कह सकते हैं, वो आपको कहां मिलेगा? तो स्पर्श की वेबसाइट जो है https://spurs.defensepension.gov.in वेबसाइट में आपको मिलेंगे। वहां कहां मिलेंगे? तो सर्विस लोकेटर टैब ऊपर में ही 4-5वां नंबर पर है, यहां आपको मिल जाएंगे। तो यहां आपको सर्विस सेंटर लोकेटर अवेलेबल है। यहां आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इंटर करके या आप सीरियली देख सकते हैं। यहां अभी तक करीब 1103 यानी कि 1103 सर्विस सेंटर का नाम दिया हुआ, जिसमें प्रमुखतः वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, डीपीडीओ हैं, एओ हैं, एलएओ हैं, एओ हैं, पीसीडीए के जो शाखा होते थे हर स्टेट में वो हैं, पीएओ हैं, यानी कि वो सारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं, जिसमें से करीब 36 सेंटर जो डीआईएवी है आर्मी का, उनके द्वारा मैन किए जा रहे हैं। इसके अलावे बैंक को भी किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 446 ब्रांचेज को हाईलाइट किए गए हैं, जो कि जहां ज्यादा पेंशनर थे, पीएनबी के हैं, कोटक महिंद्रा के हैं, तो ये सब अभी ऑलरेडी इनसे एमओयू हो चुका है, ये अब सर्विस प्रदान करेंगे। इनके लिए सफिशिएंट इनके ब्रांचेज में इनके स्टाफ को मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा, मैनुअल दिया जा रहा, उनका क्या कमीशन का अमाउंट होगा, किस तरह से उनका फैसिलिटी देना है, क्या क्या कार्यक्रम है, यह उनको तैयारी किया जा रहा। भविष्य में बीओबी और एचडीएफसी भी जुड़ने वाले हैं और यह धीरे धीरे सर्विस सेंटर का लिस्ट लंबा होते चला जाएगा। दूसरा होता है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का भी लिंक स्पर्श पोर्टल में अवेलेबल है, जो कि आपको मिलेगा सीएससी लोकेटर टैब में। जब आप https://spurs.defensepension.gov.in में जाते हैं, जब स्पर्श का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में टॉप में करीब 5th-6th नंबर पर है सीएससी लोकेटर। और या तो फिर आप जब क्लिक करते हैं तो यह एक्चुअल वेबसाइट में जाने के लिए बोलता है, या फिर डायरेक्ट भी सीएससी के वेबसाइट में जा सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा https://findmycsc.nic.in। यहां पर जाके आप देख सकते हैं, जो कि यह सर्विस सेंटर इंटायर जो वेबसाइट है, निक, हम लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सारे सॉफ्ट प्रोडक्ट जो हैं, इन्हीं के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जो कि एमओयू किया गया है कॉमन सर्विसेज सेंटर के लिए। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का एक पीएसयू की तरह है, उसी के तहत यह काम कर रहा है। यह किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काम करता है, जो कि लास्ट माइल, जो अंतिम छोर के लोग हैं, जो पेंशनर हैं उन्हें, या कोई भी नागरिक हैं उन्हें कनेक्टिविटी देने के लिए यह काम कर रहा। स्पेशली जो कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं, उनको यह सब दिया जाएगा, जो कि अभी करीब 2,96,682 ऑपरेशनल आउटलेट्स इनके तथाकथित रूप से काम कर रहे हैं। तो इनके पास भी आप जा सकते हैं। पर अब बात यह आती है कि जो पहले मजा था, यानी कि जो होम ब्रांच ही पेंशन पेइंग ब्रांच हो जाते थे, आप कुछ भी लिख के दे देते थे, आपको सीपीपीसी के थ्रू करवा देते थे, वह लग्जरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो यह तो आप जान ही लीजिए। अब आगे की रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए? तो आपकी मदद हम यही इसी प्रकार कर सकते हैं, या संस्था इसी प्रकार कर सकती है। आप अपने आप को बढ़ाइए, चेतना स्तर को बढ़ाइए, चेतना के मार्ग पर चलिए।
यानी कि वो सारी जानकारी रखिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई के करीब 446 ब्रांचेज को मार्क किया गया है पूरे कंट्री में, जिसमें कर्नाटका में सीवी रमन नगर ब्रांच है, टुमकुर में है, कोलार में है। इस तरह से 2-3 ब्रांच को लिया गया है जहां की मास में, बेलगांव में, जहां की मास में पेंशनर हुआ करते थे डिफेंस पेंशनर। अब इतना तो समझ ही लीजिए कि जो आपके 5 माइल, जो कि आज करीब प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक सब मिला के कर लीजिए तो करीब 80,000 से ज़्यादा शाखाएं होती हैं, और यह सिर्फ अभी 1103 ही है। तो आपके पास मजबूरी है, आपको डिजिटली लिटरेट होना ही है और इन सारे फैसिलिटी को उठाना है, और इन सब की जरूरत ना पड़े इसके लिए आपको स्वयं ही पोर्टल में जाके वो सब काम कर लीजिए। लेकिन मैं यहां बात करूंगा कि उन सर्विसेज सेंटर में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यह सबसे पहले यह बता दूं कि ये जो सर्विस सेंटर हैं, स्पर्श सर्विस सेंटर, यहां फ्री में सर्विस दिया जाएगा। यानी कि इसके जो भी चार्जेज बैंक को दिए जा रहे हैं, जो कि पहले के अमाउंट के आधा से भी कम है, पर ट्रांजैक्शन होंगे, एमआईएस से जनरेट होंगे, इस तरह से अलग मोडस ऑपरेंडी हैं जो कि मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, उन्हें मिलेगा। यहां यही बता दूं कि पेंशनर को कुछ भी रुपए देने की जरूरत नहीं है इन शाखाओं पर, क्योंकि उनका रिम्बर्समेंट होता है एमओडी के द्वारा। आपको क्या करना, एक फॉर्म है स्पेसिफिक, उस फॉर्म, रिक्विजिशन फॉर्म को उस शाखा में देना है ताकि आपको वो सुविधा दे सकें और वही फॉर्म दिखा के वो रिम्बर्समेंट भी करा सके। हाँ, अब रुपया आपको लग जाएगा अगर आप उनके एजेंट को होम सर्विसेज चाहते हैं, तो उनके द्वारा तय किया हुआ जो स्टाफ है वो आएंगे, एजेंट आएंगे, तो फिर चार्जेज देना पड़ेगा। अब यहां यह बता दूं कि यहां लिस्ट भी मैं दूंगा अगले वीडियो में कि कौन कौन से हैं कंप्लीट आपके जगह पर, या आप स्वयं भी कर सकते हैं। यहां आपको बताऊं कि भविष्य में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो इसमें कई तरह की सर्विसेज हैं, उसमें प्रोसेस टाइम है, कौन कौन से सेंटर पर क्या क्या मिलेंगे, ये सब हैं। तो इसमें मुख्यतः आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, किसके लिए, कि आपका सैंक्शन हुआ कि नहीं, उससे रिलेटेड आप क्वेरी कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं, पेमेंट मिला कि नहीं, पेमेंट कम मिला, कितना मिला, आप पेंशन स्लिप ले सकते हैं, फॉर्म 16 ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, पीपीओ का कॉपी ले सकते हैं, अगर कोई ग्रेवियंसेस रेज करना है वो रेज कर सकते हैं, उसके ट्रैकिंग कर सकते हैं, ग्रेवियंसेस के क्या रिप्लाई आए। चूंकि आप यह माना जाता है सर्विस सेंटर के, सर्विस सेंटर वही लोग जाएंगे जो कि स्वयं अपने एंड्रॉयड में, टैब में, पीसी में, लैपटॉप में नहीं कर पा रहे हैं, इतना डिजिटली लिटरेट नहीं है कि उस लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आया है या नहीं आया उसका यूज कर सकते हैं। यहीं पर सर्विस सेंटर आपको डेथ रिपोर्टिंग, मिसिंग रिपोर्टिंग, फैमिली पेंशन इनिशियलाइजेशन, एरियर दिलवाने में, डिसेबिलिटी का दिलवाने में, एड्रेस अपडेट करने में, इस तरह की तमाम सुविधाएं आपको यहां दी जाएगी। और आपको यह जानना है कि आपके नियर बाई सर्विस सेंटर आखिर है कौन, या तो स्पर्श सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर। हालांकि अभी तक लाख प्रयास किया जा रहा है, आपको मालूम ही होगा कि सरकार योजनाएं अनाउंस करती हैं, पर उसे अंतिम चरण तक आने में कई हर्डल्स आते हैं। कई बार ऐसा पाया जाता है कि अनाउंस करने के बाद इतना होमवर्क नहीं किया जाता, अभी भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया शाखाओं के द्वारा, मास्टर ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, उनकी संख्याएं कम हैं, यहाँ तक कि शाखा के लोगों को ही नहीं मालूम है कि हमें किस तरह की सर्विसेज देना है। तो आप जो चूंकि पेंशनर हैं आपको मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है। तो इस तरह की कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, ये धीरे धीरे ही चुनौतियां होंगी। पर आपको मैं एक नंबर साझा करता हूं जो कि CGDA का है, अगर आपका नहीं हो रहा तो 011 दिल्ली का है 20893784। फिर से बताता हूं 01120893784 जो CGDA का है, जहां की अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो वहां भी कर सकते हैं। और उनके लिए ईमेल भी है, प्रोजेक्ट copdad@hub.nic.in है। तो इसमें कई तरह की आपको हो जाएगी। तो यहां आपके लिए सिर्फ अगर सर्विस सेंटर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक अपने विलिंगनेस देने के लिए एक फॉर्म देना है, जो कि ब्रांचेज में जो कि हाईलाइटेड है उसी में जाना है। आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि किसी भी बैंक का नाम बोल रहा हूं, डीपीडीओ बोल रहा हूं, वहां जाना है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि वह हाईलाइटेड है, वह वेबसाइट में ईयरमार्क किया गया है, उनसे MOU हो चुका है, तभी वह सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि तभी वहां ट्रेंड मैन पावर को रखा गया है।
तो एक महज फॉर्म देके आप सर्विस सेंटर में काम करवा सकते हैं। अब इसके लिए घर के पास जो हो रहा था वह तो नहीं होगा, कुछ तो परेशानी है ही, और ये सब से भी नहीं हो रहा सर्विस सेंटर से, तो अंतिम में स्पोर्ट्स का हेल्पलाइन नंबर मैं बताता हूं, टोल फ्री नंबर है, जो कि सिर्फ वर्किंग आवर और 5 डेज काम करते हैं, सैटरडे संडे नहीं करते। 9:30 to 6 o'clock शाम तक काम करते हैं, टोल फ्री 1800-180-5325, जो कि बड़े ही ट्रैक रिकॉर्ड इसके सही नहीं रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये बेहतर से काम नहीं करते हैं। जितने पर्याप्त मात्रा में, जितना इन्होंने 17 लाख से ज़्यादा ले लिया और भी इतना ही लेने की योजना है, तो उसके अनुसार इन्होंने टोल फ्री में कस्टमर केयर के स्टाफ को, सर्विस इंजीनियर का नंबर को नहीं बढ़ाए हैं। इसके साथ ही और भी लैंडलाइन नंबर आपको बता रहा हूँ, 05322421877, 05322421879, 05322421880, ये सब लैंडलाइन नंबर है। तो ये सब का लाभ उठाकर आप कई तरह की परेशानियों से दूर हो सकते हैं, और यही मेरा यह 8वां जो है एपिसोड डिफेंस पेंशनर, स्पोर्ट्स पेंशनर ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है आप अपने समस्याओं का समाधान हमारे साथ कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं यथासंभव यथासमर्थ कर पाऊंगा। आप कमेंट कीजिए, आप अपनी समस्याओं को लिखिए, मैं यथाशीघ्र आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को भी आपकी तरह ही प्रगति उन्नति करने का एक अच्छा शुभ अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालते हैं हमारे लिए। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ।